2025 आज अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। चंद घंटों बाद नया साल शुरू हो जाएगा, तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हर कोई स्पॉटिफाई से इंस्पायर्ड होकर जब एक रैप्ट बना रहा था, तो मैंने कहा यार क्यों ना पाकिस्तान क्रिकेट के 2025 का एक रैप्ट बनाया जाए। और ये साल पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए अच्छा था या बुरा, ये आप लोग वीडियो के एंड पे डिसाइड कीजिएगा। मुझे तो इस साल जितना ट्रॉमा दिया है हर साल की तरह टीम पाकिस्तान ने, मैं तो उस पर बात करने आया हूं। एक ऐसा साल जहां 1996 के बाद पहली दफा पाकिस्तान एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा था। एक ऐसा आईसीसी इवेंट जिसमें बगैर कोई मैच जीते हुए हम लोग ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो गए। एक ऐसा साल जहां पे इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर 3 दफा हम लोग इंडिया से हारे हैं। एक ऐसा साल जहां पे हमारी सारी खुशियां जो हैं वो आई हैं उन टूर्नामेंट्स के थ्रू जो कि रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हांगकांग सुपर सिक्सेस, फॉर एग्जाम्पल एमर्जिंग एशिया कप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एशिया अंडर 19 कप। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको तीनों फॉर्मेट्स में हमारे टॉप परफॉर्मर्स का, और फिर मैं 3 लोगों के स्टैट्स पे जरा डिटेल में बात करूंगा अक्रॉस द फॉर्मेट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे बूबी भाई की स्टैट्स की मैं बात करूंगा अक्रॉस द फॉर्मेट्स। दूसरे नंबर पे हमारे ये प्रीमियम तरीन भाई जो अभी अपना घुटना इंजर करके साइड पे बैठ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए हैं। आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन भाई इंजर हो गया, अब इस पर मैं क्या वीडियो बनाऊं। स्पेकुलेशन करनी है अगर कि भाई वो वर्ल्ड कप जा रहा है या नहीं, ये मैं नहीं करूंगा तब तक जब तक मेरे पास फैक्ट सामने नहीं आएंगी, जब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो इज मोर रेलेवेंट टुडे। तीसरा, हम सबके चहीते, मेरे तो नहीं है आप लोगों के ये नसीम शाह भाई, उनके भी जरा मैं स्टैट्स पे खास तौर पे बात करूंगा। ये है जी मेरी चीट शीट जो मैंने बड़ी रिसर्च करके, मैं लगा हूँ काफ़ी देर से, कल रात से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इस पर मैंने सारे स्टैट्स लिखे हैं, तो यहाँ से मैं पढ़ूंगा, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। तो एक बेसिक समरी देते हैं जी अक्रॉस फॉर्मेट्स। शुरू करते हैं जी रेड बॉल से। टेस्ट फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में जी हमारे जो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं 2025 में, वो हमारे रेड बॉल के कैप्टन चांद सीना है, जिन्होंने 10 इनिंग्स में 397 रन बनाए हैं 39.70 की एवरेज से। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए पाकिस्तान के लिए इन द टेस्ट फॉर्मेट, इट इज मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, 360 रन, ठीक है, 10 इनिंग्स में। और तीसरे नंबर पे बूबी बादशाह, जिन्होंने 315 रन बनाए हैं 10 इनिंग्स में। लाइक आई सेड, बाबर के स्टैट्स पे मैं बात करूंगा जरा डिटेल में थोड़ी देर तक। अगर हम विकेट्स की बात करें तो रेड बॉल फॉर्मेट में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता है, नुमान अली ने ली होंगी। चाचा नुमान ने जी 30 विकेट्स लिए हैं 8 इनिंग्स में, और 17.5 की एवरेज है उनकी। एवरेज का मतलब ये होता है बॉलर के लिए कि जी इतने रन देने के बाद अगला एक विकेट ले रहा है, तो यानी 17.5 रन दे के नुमान चाचा एक विकेट निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर पे आ गए उनके पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, साजिद खान साहब। साजिद खान भाई ने ली है 21 विकेट्स 8 इनिंग्स में 25 की एवरेज के साथ। अब जो एक कंसर्निंग बात है ना मेरे लिए, बेशक हम टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं, बेशक वो मतलब वर्ल्ड पूल हो जाता है, बट अगर आप याजूज और माजूज यानी साजिद और नुमान को हटा दें, तो तीसरे नंबर पे जिस बंदे ने हमारे लिए रेड बॉल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं वो हमारे मिस्त्री भाई अबरार अहमद, जिन्होंने 7 विकेट्स लिए हैं 4 इनिंग्स में 14.57 की एवरेज पे। ठीक, चलें जी ओडीआई का एक जरा क्विक हम बात कर लेते हैं। ओडीआई फॉर्मेट में 2025 में पाकिस्तान के लिए जो हाईएस्ट रन स्कोरर है वो है हमारे सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन, हमारे T20 के कैप्टन, जिन्होंने 667 रन बनाए हैं 16 इनिंग्स में 47.64 की एवरेज के साथ। गुड नंबर्स। दूसरे नंबर पे अगेन मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, जिन्होंने 569 रन बनाए हैं इन 17 इनिंग्स एट एन एवरेज ऑफ 43.76। तीसरे नंबर पे फिर से हमारे बूबी बादशाह, 544 रन्स इन 17 इनिंग्स और 34 की एवरेज। स्टैट्स तो देख के आपको लग रहा होगा कि यार बाबर अपने डाउनफॉल में भी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं टेस्ट में और वनडे में। हाउ वुड यू फील अगर मैं आपको बताऊं कि ये बाबर की ओडीआई करियर की सबसे लोएस्ट एवरेज है? इतनी लो एवरेज इसकी कभी भी नहीं हुई। खैर वो बात लाइक आई सेड डिटेल में जरा मैं बात करूंगा। जो जानते हैं मुझे उन सबको पता है बाबर का मैं कितना बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन अब ना जरा अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता जा रहा है। विकेट्स की अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो ओडीआई फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हमारे लिए जी हमारे मिस्त्री भाई ने,
अबरार अहमद ने 18 विकेट्स ली हैं 10 इनिंग्स में एट एन एवरेज ऑफ 23.55। दूसरे नंबर पे ये आगे फेयर एंड एल भाई यानी लवली नसीम शाह भाई, जिन्होंने 18 विकेट्स ली हैं सेम एज अबरार अहमद। 3 इनिंग्स ज़्यादा इनकी, 13 इनिंग्स में उन्होंने ली है और इनकी एवरेज है 39.66। ये ज़रा एवरेज पे गौर किएगा, ये तो मैं डिटेल में आता हूँ ना, फिर ज़रा बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे प्रीमियम तरीन कैप्टन, जो कि रिसेंटली हमारे ओडीआई फॉर्मेट के कैप्टन भी बना दिए गए हैं, 16 विकेट्स 12 इनिंग्स 39.18 एवरेज। ज़रा एक बात गौर किएगा कि ओडीआई फॉर्मेट में इन पाकिस्तान द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, जिसकी क्रिकेट हेरिटेज ही ये है कि जी वर्ल्ड क्लास पेसर्स है, आपके जो फ्रंट लाइन पेसर्स हैं दोनों नए बॉल के बॉलर्स, एक भाई विकेट ले रहे हैं 39.66 बॉल्स के बाद, रन्स देने के बाद सॉरी, और एक भाई विकेट ले रहे हैं 39.18 रन्स देने के बाद। तो कलेक्टिवली आप ये कह रहे हो कि अगर इन दोनों को हम मिला दें तो कोई 79 रन्स बनते हैं गालिबन, ये मेरी मैथ्स के लिहाज से, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज माफ कर देना। 79 रन्स देने के बाद आपके पेसर्स जो हैं वो विकेट्स लेते हैं। कलेक्टिवली अगर देखें तो एक एक विकेट इनकी आती है आफ्टर 79 रन्स। ये हाल है एक ऐसे मुल्क का जहां की लेगेसी है जी फास्ट बॉलर्स और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, जहां की लेगेसी है वसीम, वकार, शुएब अख्तर, ठीक है, जहां की लेगेसी है आमिर, मोहम्मद आसिफ, आज ये है। खैर डिटेल पे बात करते हैं। अब हम T20 आईज की तरफ चलते हैं। तो T20 आईज में 2025 के लिए पाकिस्तान का जो हाईएस्ट रन स्कोरर है वो हम सबको पता है, वो भाई जो 2-3 छक्के मार के डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, सैयदा फरहान भाई, जिन्होंने 771 रन बनाए हैं 26 इनिंग्स में 30.84 की एवरेज के साथ। तो वेरी गुड स्टार्ट्स फॉर T20 आई। दूसरे नंबर पे आ गए हमारे जी T20 आई के कैप्टन, जो कि हम सब अग्री करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि कैप्टन कमाल है बॉय, लेकिन T20 का प्लेयर नहीं है, फिर भी दूसरे नंबर पे है सलमान कोच स्टीव ऑस्टिन, जिन्होंने 625 रन बनाए 32 इनिंग्स में 26 के एवरेज से, 26.04 टेक्निकली, बट चलो 26। और तीसरे नंबर पे शेन वॉर्न के नए अबू यानी साइम अयूब भाई, 581 रन जिन्होंने बनाए हैं 29 इनिंग्स में 20.75 की एवरेज से। ठीक हो गया। बॉलर्स की बात करें तो हमारे मैच विनर भाई ने जो है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन टर्म्स ऑफ द बॉलर्स। उन्होंने ली है मोहम्मद नवाज भाई ने 36 विकेटें 24 इनिंग्स में 13.61 की एवरेज से। ये कितनी खूबसूरत एवरेज है यार, T20 में इतनी अच्छी एवरेज, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इसीलिए मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि मेरी दिल से दुआ है और मेरा डर है कि कहीं दामाद खान को फिट करने के लिए आप नवाज भाई को ड्रॉप नहीं कर दें, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगेन हमारे मिस्त्री भाई अबरार अहमद ने ली है 28 विकेट्स 12 इनिंग्स में 19.25 की एवरेज से। और तीसरे नंबर पे हमारे प्रीमियम तरीन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 26 विकेट्स ली हैं 21 इनिंग्स में 21.38 की एवरेज के साथ। तो ये तो एक बेसिक समरी होगी जी हमारे प्लेयर्स की। अब जरा डिटेल में जाते हैं हम। द रीजन आई वॉन्टेड टू इंक्लूड शाहीन इन दिस वीडियो कि बाबर को तो सब क्रिटिसाइज करते हैं ना जी, बाबर तो फारिग है, बाबर तो लिंग है, बाबर तो घंटे का किंग है। तो बाबर के स्टैट्स तो हम देख लेंगे 2025 में उसने क्या किया है। मैं जरा हमारे ये जो फ्रंट लाइन पेसर भाई हैं इनके भी स्टैट्स इसीलिए शामिल करना चाहता था कि आप सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और तीसरा वो जो हमारे दुनिया के सबसे अनफिट फास्ट बॉलर में कह रहा हूँ, सॉरी मेरी गलती, दुनिया के सबसे लंबे रनअप से भागने वाले स्पिनर नसीम शाह भाई के भी स्टैट्स मैंने सामने रख लिए कि अब आप मुझे बताएं, इंसाफ करें कि जो आप सारी बंदूकें अपनी बाबर की तरफ करते हैं कि बाबर की तरफ तो ठीक है, बाकी दो की तरफ भी होनी चाहिए ना। तो आए जी शुरुआत करते हैं बूबी बादशाह से। टेस्ट मैचेस में जी बाबर आजम ने इस साल 5 मैच खेले, 10 इनिंग्स उसमें थी, 315 रन थे, 31.5 की एवरेज थी। जो बाबर का हाईएस्ट स्कोर था इस साल टेस्ट में वो था 81 रन, ठीक है, कोई सेंचुरी नहीं जैसे हम सब जानते हैं, और 3 50s। अफसोस मुझे पता है किस बात का होता है, अफसोस मुझे इस बात का होता है कि बाबर ना, मैं देखें बाबर का शुदाई हूं, आई विल ऑलवेज सपोर्ट बाबर, लेकिन मैं फेयर बात करता हूं, जहां पे बाबर गलत होता है मैं बोलूंगा। अफसोस की बात यह है कि बाबर कभी भी क्रिकेटिंग ग्रेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्मेट में आप ग्रेट बनते हो ना, उस फॉर्मेट में बाबर की सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं। अपने टेस्ट करियर में आज तक बाबर सिर्फ 9 सेंचुरीज बना पाए। इसकी वजह से इसकी लेगेसी पे हमेशा डिबेट होता रहेगा, इसकी वजह से इसकी लेगेसी पे ये बात होती रहेगी कि ही इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। ही वाज अ ग्रेट प्लेयर बट ही इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, क्योंकि जहां आप लेगेसी की बात करते हो, आप बाकी बिग 3 को देख लो, आप स्टीव स्मिथ का रेड बॉल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप जो रूट का रेड बॉल का रिकॉर्ड उठा के देख लो,
आप किंग कोहली का रेड बॉल का रिकॉर्ड उठा के देख लो और फिर आप बाबर का देख लो। तो ऑब्वियसली अगेन हमारा तो बेस्ट बैट्समैन है, आई थिंक हमारे मुल्क से आने वाला आज तक का बेस्ट बैट्समैन है। बट सैडली टेस्ट फॉर्मेट में बाबर आज तक कुछ कर नहीं पाया, बहुत थोड़े से साल रह गए हैं, टेस्ट क्रिकेट हम इतनी खेलते भी नहीं है। आई होप ये नंबर्स अपने बेहतर कर ले ताकि ही कम्स इन द कंटेंशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू प्ले द गेम। क्योंकि जो मेन फॉर्मेट मैटर करता है ना, जिसमें आप कहते हो कि हाँ यार दिस गाय वाज ग्रेट, वो है रेड बॉल फॉर्मेट। इसी वजह से स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन जैसे लोगों ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेके सारा फोकस इस पे कर लिया था अपना टेस्ट फॉर्मेट पे। ठीक है, तो ये है आज ही बाबर आजम के स्टैट्स इन द टेस्ट मैचेस। नाउ बाबर का जो सबसे फेवरेट फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट का किंग है बाबर, ठीक है, इस साल तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग ही रहा है, लेकिन जरा उसके भी स्टैट्स देख लेते हैं। वनडे इंटरनेशनल्स में बाबर की परफॉर्मेंस 17 मैचेस, 17 इनिंग्स, 544 रन्स, हाईएस्ट स्कोर है जी 102 पे नॉट आउट, वो जो फाइनली हमें एक सेंचुरी देखने को नसीब हुई थी। ठीक है, अच्छी तरह याद होगा आप सबको, फाइनली 34 की एवरेज। ठीक है जी, बाबर के करियर की, जब से बाबर क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल, बाबर के करियर की सबसे लो एवरेज है ये ओडीआई क्रिकेट में। इससे पिछली जो इसकी लोएस्ट एवरेज थी ना, वो 2015 में थी, जब इसका पहला साल था इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहां पे भाई की एवरेज थी 38.33, और आज वो बंदा जो पिछले 3 साल से नंबर 1 था ओडीआई बैट्समैन, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, उसकी एवरेज है 34। वेरी 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 सैडनिंग। एंड अगेन आई नो ही स्ट्रगल तो वो पिछले साल भी कर रहा था, पिछले साल इससे बेहतर एवरेज थी, सेंचुरी मार लिया, लेट्स सी क्या होता है। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ये हमारे भूवी बादशाह के करियर के वर्स्ट एवर नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी हम बात करेंगे बाबर इन T20 आईज। हम सबको पता है बाबर आधे से ज्यादा साल तो T20 आईज खेला ही नहीं है। एशिया कप में भी बाबर नहीं था। एशिया कप की आपकी सबसे इस वक्त बड़ी वो फन्ने खानी ये है कि जी 80 फाइनल तक पहुंचे हैं, तो फाइनल तक आप अपने बॉलर्स की वजह से पहुंचे थे कि जो आपके बैट्समैन कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल AB डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स, ठीक है, जो आपके कैप्टन कर रहे थे T20 आईज में, जो आपके ये साइम भाई कर रहे थे, जो आपके फ़खर भाई कर रहे थे, जिनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, जिन पे कोई बात ही नहीं करता। बट खैर फ़खर पे अभी फोकस नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो में फोकस है हमारे 3 ये जो प्रीमियम तरीन फ्रंट लाइन है। ठीक है, T20 आईज में जी बाबर ने खेले हैं 2025 में 8 मैचेस, 8 इनिंग्स, 206 रन। ठीक हो गया। हाईएस्ट स्कोर है बाबर का 74, एवरेज है बाबर की 34.33, नॉट बैड। अगर अभी अब यहां तक आप स्टार्ट सीखते हो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। कोई सेंचुरी नहीं इस साल, ठीक है, 2 50s ओनली। जो क्वेश्चनेबल बात है, ठीक है, जो हैरान कुन बात है, बाबर आजम की इन 8 मैचेस में 2025 में जो स्ट्राइक रेट है वो है 114.44, 114.44। आफ्टर द इंटायर फोकस, सारी की सारी जान, सारी की सारी तवज्जो इस बात पे थी कि जी इंटेंट वाली क्रिकेट खेलो, तेज स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट खेलो। वहां पे बाबर 114 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ठीक है जी। पिछले साल 2024 में 133.21 का स्ट्राइक रेट था बाबर का, पिछले साल। ठीक है, जब फिर रोला मचा हुआ था बाबर जी T20 का प्लेयर नहीं है, वहां पे भाई का स्ट्राइक रेट था 133.21। ये जो इस साल 114.44 का स्ट्राइक रेट है ना बाबर का, ये इसके करियर का अगेन सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। इससे पहले जो बाबर के करियर का T20 आईज में लो स्ट्राइक रेट था वो था 119.72 2017 में। तो 2017 के बाबर से भी बाबर का स्ट्राइक रेट इस वक्त कम है, जब उसने अपनी पूरी गेम तबाह कर ली है, उसने पूरी टेक्निक तबाह कर ली है, उसने पूरी टेम्परमेंट तबाह कर ली है इस इंटेंट वाली क्रिकेट को खेलने के लिए। तो अब आप मुझे बताएं क्या बेहतर था बाबर के लिए कि वो अपनी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलता जिसके थ्रू उसका पिछले साल स्ट्राइक रेट था 133.21, या वो ये वाली क्रिकेट खेले इंटेंट वाली जहां पे उसका स्ट्राइक रेट है 114.44। ऑब्वियसली 8 मैचेस बड़ा सैंपल साइज नहीं है, अभी हमें पता चल जाएगा, लेकिन BBL में भी अभी तक एक वो 50 हटा लें तो बाबर की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। उस 50 में भी आधे से ज्यादा लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो बाबर है। कोई भी और प्लेयर होता तो कहते वाह वाह जी हमारा पाकिस्तानी टैलेंट, क्या बात है क्या बात है, लेकिन क्योंकि वो बाबर है तो ऑब्वियसली उसके गले की हड्डी तो हमने बनना है ना। ठीक हो गया।
अब मैं चलता हूं जी जरा हमारे प्रीमियम तरीन भाई की, जरा आपको मैं परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं 2025 में, जो हमारे ओडीआई के कैप्टन है। टेस्ट मैचेस में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं आप सबको पता है, टर्निंग ट्रैक्स हम बना देते हैं, उसमें नए बॉल से लेके पुराने बॉल तक सारे के सारे स्पिनर्स ही करवा रहे होते हैं। एंड में बीच में कोई उन्हें रेस्ट देना हो, 1-2 ओवर 3 ओवर रिवर्स स्विंग के लिए देखना हो, तो आप देख लेते हो कि जी हाँ जी आ जाओ। फिर भी मैं शेयर कर लेता हूँ, लेकिन इस पर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। इन 2025 शाहीन साहब ने जी 2 मैचेस खेले हैं, 3 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की है, 39.5 ओवर्स कराए हैं सिर्फ, ठीक है, 5 विकेट्स लिए हैं और 28.6 की एवरेज, क्योंकि अगेन इट डजेंट मैटर जो पिचेस में हम खेल रहे हैं आपके सामने। अब हम चलते हैं जरा वाइड बॉल की, क्योंकि वाइड बॉल की स्पेशलिस्ट है ना। तो शाहीन शाह अफरीदी इन ओडीआईज इन 2025 12 मैचेस खेले हैं जी भाई ने, 12 के 12 मैचेस में कराई है भाई ने बॉलिंग। भाई ने कराए हैं 100.1 ओवर, यानी 100.1 ओवर्स भाई ने कराए हैं, और सिर्फ एक मेडन ओवर हुआ इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, सिर्फ एक मेडन। ठीक हो गया। भाई ने 627 रन खाए हैं, भाई ने 16 विकेट्स लिए हैं, भाई के जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो हैं 4 for 51, यानी पूरा साल एक भी 5 विकेट हॉल नहीं। ये हमारे फ्रंटलाइन पेसर भाई। ठीक हो गया। 39.18 की एवरेज, यानी 39.18 रन खाने के बाद भाई एक विकेट ले रहे हैं, जो मैंने शुरू में बात कर दी थी। शाहीन भाई के करियर की ये सेकंड वर्स्ट एवरेज है, ठीक है। जो इससे पहले सबसे बुरी इनकी एवरेज थी वो थी 41.37 2021 में, जब भाई इंजर हुए थे। तो अब शाहीन भाई, जो कि हमें पीएसएल में नजर आ था, वो शाहीन वापस आ गया जी, शाहीन वापस आ गया। शाहीन भाई के करियर की सेकंड लोएस्ट एवरेज है ये, 39.18, 6.25 की इकोनॉमी, यानी 6.25 रन पर ओवर खा रहे हैं। अगेन उनके करियर की सेकंड वर्स्ट सिंस 2021। 37.5 का स्ट्राइक रेट, शाहीन भाई के करियर का वर्स्ट एवर स्ट्राइक रेट है ये। इतना बुरा स्ट्राइक रेट इनका कभी भी नहीं हुआ। कितनी बॉल्स लग रही है शाहीन भाई को? 37.5 बॉल्स टू गेट अ विकेट। ये हमारे फ्रंटलाइन पेसर। लेकिन नहीं जी, बात तो हम करेंगे बाबर पे, बाबर पे भी करेंगे, बिल्कुल बाबर पे भी करनी बनती है, क्रिटिसिज्म बनता है। हमारी उम्मीद है उसके साथ, कितना हम उसको बैक करें, कितना सपोर्ट करें, कितना बोलें जी कॉन्फिडेंस लो है, इसको बैक करें, इसको बैक करें। परफॉर्म कर मेरी जान, मैं तेरे हक में आवाज उठाऊंगा, लेकिन इट इज टाइम फॉर यू टू परफॉर्म। तो ये है जी हमारे प्रीमियम तरीन भाई, जिस फॉर्मेट के वो कैप्टन बन चुके हैं। फिर से मैं आप लोगों को याद कराऊंगा, 37.5 का स्ट्राइक रेट, करियर का अपने वर्स्ट। T20 आईज में भाई के स्टैट्स कुछ बेहतर हैं कंपैरेटिवली, ठीक है जी। 21 मैचेस खेले हैं, 74.5 ओवर्स हैं भाई के, एक मेडन भी है T20 आईज में, 556 रन खाए हैं भाई ने, 26 विकेट्स लिए हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भाई के हैं 3 for 17, एवरेज है 21.38, इकोनॉमी है 7.42 और स्ट्राइक रेट है 17.2। तो अगेन नॉट वर्ल्ड क्लास, बट फिर भी T20 आईज के लिहाज से ये बहुत डिसेंट है। ये हो सकता है मेरा फ्रंटलाइन पेसर, इससे मुझे मसला नहीं है। अब हम चलते हैं जी, ये जो आप लोगों के फेयर एंड एल भाई हैं, यानी लवली नसीम शाह भाई पे, जिनको किस बेसिस पे टीम में इंट्रोड्यूस किया जाता है मुझे कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन फॉर वन रीजन और अनदर वो भाई हमेशा आ जाते हैं टीम में। ठीक है जी। टेस्ट की मैं बात नहीं करूंगा इनकी, क्योंकि अगेन दिस इज नो पॉइंट। डायरेक्ट हम शुरू करते हैं जी ओडीआई से। 14 मैचेस खेली हैं जी नसीम शाह भाई ने, ठीक है, 2025 में ओडीआईज में 118.1 ओवर कराए हैं भाई ने, 4 मेडन्स है भाई के, 714 रन खाए हैं भाई ने, ठीक है जी, 18 विकेट्स लिए हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं 3 for 40। शाहीन से तो हमारा गिला है ना, एक भी 5 विकेट हॉल नहीं है, भाई का तो 4 विकेट हॉल भी नहीं है। ये है हमारे नए बॉल के बॉलर। ये है वो भाई जो अभी हमने फिर इंक्लूड कर दिए वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, ये सॉरी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में कह रहा हूँ, श्रीलंका की स्क्वाड में हमने फिर इंक्लूड कर दिए। बजाय इसके कि आकिफ को हम चांस दें, बजाय इसके कि अब्बास आफरीदी जो कि इतना वंडरफुल टैलेंट है, इतना वंडरफुल प्रॉस्पेक्ट है, इतने अरसे से वो परफॉर्म कर रहा है, उसको टीम से बाहर किया बिला किसी वजह के। इन दोनों को इंक्लूड करने के बजाय हम नसीम शाह भाई को लेके जा रहे हैं। लेकिन वो तो चले T20 है ना, T20 की स्टैट्स पे मैं आता हूँ, जरा ओडीआई पे बात कर लें। ठीक है जी। 39.66 की एवरेज, वर्स्ट ऑफ हिज करियर, यानी
39.66 रन खाने के बाद 22 विकेट ले रहे हैं। इनके करियर की सबसे घटिया एवरेज है ये। इससे पहले जो इनके करियर की सबसे बुरी एवरेज थी ना, ठीक है जी, वो थी 2024 में, जहां पे इनका था 29.8। मतलब 10 रन ये ज्यादा खा रहे हैं आप विकेट लेने के लिए। 6.04 की इकोनॉमी, अगेन द वर्स्ट ऑफ हिज करियर। 39.3 का स्ट्राइक रेट, वर्स्ट ऑफ हिज इंटायर करियर। इनका सेकंड वर्स्ट आता है ना, जो यहां था इससे पहले सबसे बुरा था वो पिछले साल था, जहां पे भाई की स्ट्राइक रेट थी 29.7। यानी 10 बॉल्स एक्स्ट्रा करा रहे हैं एक विकेट लेने के लिए। ये है हमारे नए बॉल के बॉलर्स। आए जरा T20 की तरफ चलते हैं। सिर्फ 3 मैचेस ही खेले नसीम भाई ने, ठीक है। 11 ओवर्स कराए हैं, 93 रन दिए, 4 विकेट्स लिए हैं, 2 for 28 बेस्ट फिगर्स हैं, 23.25 की एवरेज है, 8.45 की इकोनॉमी है, 6.5 का स्ट्राइक रेट, 16.5 का स्ट्राइक रेट है भाई का। तो नॉट बैड नंबर्स, बट सैंपल साइज सिर्फ 3 मैचेस है। तो ये तो हाल है जी हमारी क्रिकेट का, हमारे बेस्ट बैट्समैन का और हमारे बेस्ट बॉलर्स का, हमारे सारे अटैकर्स का, जो बेस्ट है हमारी टीम में। इन हाइंडसाइट ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि मास सदाकत जैसा लड़का दिखा रहा है आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या हो सकता है। समीर मिन्हास जैसा लड़का जो कि अरफात मिन्हास का भाई है, आपको दिखा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या हो सकता है। अली रजा आपको दिखा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या हो सकता है। PSL में उबैद शाह ने भी हमें दिखाया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन करंटली तो हमारे पास यही है। तो ये है जी 2025 का रैप्ट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी से जो शुरू हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले जी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो डाली थी, मेरे यूट्यूब चैनल का आगाज हुआ था। तो तब से लेके अब तक आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों का जो फीडबैक होता है मैं उसको नोटिस करता हूँ, और मुझे पता है आप लोगों का बड़ा गिला शिकवा होता है कि आगा भाई रोज वीडियो बनाया करे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये फन के लिए करता हूँ। जब मैं बोर हो रहा होता हूँ, आज मैं बोर हो रहा था तो मैंने ये कर लिया, ठीक हो गया। इस साल एक और जो एक अच्छी चीज हुई थी हमारी क्रिकेट के लिए, वो ये थी कि जी हमने अपने ODI करियर की, पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री की हाईएस्ट एवर रन चेस की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। गालिबन 352 था या 354 था, आई थिंक 352 था, जिसमें मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और सलमान कोर श्री वॉशन दोनों ने सेंचुरी मारी थी, ठीक है। एक और माइलस्टोन ये था कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब जब कैप्टन थे, उनकी कैप्टनसी में हमने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराया, उनकी कैप्टनसी में हमने साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में हराया। उसके बाद जी उनकी कैप्टनसी में हम न्यूजीलैंड के, और हर कॉन्फ्रेंस में आके मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एक ही बात कह रहे थे, जी मैं बहाने नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन कंडीशंस मुश्किल थी। सीरीज पे भी मैं बात कर सकता हूँ इंडिविजुअली, बट आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट। मुझे बताएं यार आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में मुझे बताएं क्या प्लान्स है आप लोगों के न्यू ईयर के। अगेन मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि आप सबके लिए 2026 एक बहुत अच्छा साल गुजरे और मेरे लिए भी। मिलते हैं अब 2026 में। अल्लाह हाफिज।